इजराइल और ईरान के बीच सीधे संघर्ष का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ईरान के तेल भंडारों को लेकर कई खाड़ी देशों में चिंता बनी हुई है और इस संभावित खतरे को रोकने की कोशिश में वे लगातार जुटे हुए हैं। Not only the Middle East, the entire world is worried. Because if that happens, if oil and gas installations in Iran are targeted by Israel, then actually the repercussions or the consequences are going to be extremely serious for all countries around the world, for the global economy. रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई और कतर समेत खाड़ी के कई देश ईरान के तेल के ठिकानों पर इजराइल के संभावित खतरों को रोकने के लिए अमेरिका से बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान पर किसी भी हमले के लिए इजराइल को अपने एयर स्पेस से उड़ान भरने की इजाजत देने से भी कथित तौर पर खाड़ी के इन देशों ने इनकार कर दिया है। एक्सपर्ट का मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने वाले गंभीर नतीजे और दो देशों के बीच बढ़ती दुश्मनी को रोकने की ये कोशिशें बहुत अहम हैं। Besides this, earlier also, the Saudis have been opposing the war. Saudis and Qatar and other ministers have also talked to US President Joe Biden and try to convince him not to ensure that Israel do not attack Iran at this moment, because the war would spread into the region and there will be all-out war in that situation. ईरानी मिसाइल हमले के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल ईरान में ऑयल या न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना सकता है। वहीं तेहरान या तो इजराइल पर सीधा हमला करके या दुनिया की सबसे अहम ऑयल ट्रांजिट पॉइंट हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर करारा जवाब दे सकता है, जिससे तेल की कीमतें और बढ़ जाएंगी। ओमान और ईरान के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया भर की तेल की जरूरत का 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है।